बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम भारी या मकई काश्त करते हैं, बीज की गहराई कितनी होनी चाहिए, यानी आइडियल डेप्थ क्या है। पहली बात तो यह है कि जो बीज की गहराई का तयन है, इस पर मुख्तलिफ अवामिल असरअंदाज होते हैं। मसलन सबसे पहले तो आपने अपनी ज़मीन की नेचर देखनी है कि आपकी ज़मीन रेतली है, जिसे हम टेक्सचर कहते हैं। आपकी ज़मीन रेतली है, मैरा है, भारी मैरा है, या वो चिकनी है, तो उसी मुनासबत से बीज की गहराई रखनी पड़ती है। दूसरा फैक्टर इस पर असरअंदाज होता है मॉइस्चर, कि अगर मॉइस्चर वाफिर मिकदार में मौजूद है तो फिर डेप्थ जो है वो कम रखनी पड़ती है, और अगर मॉइस्चर की कमी है, नमी की कमी है, पानी की शॉर्टेज का इशू है, पूरी तरह पानी नहीं लगा हुआ खेलियों के अंदर, तो फिर जो है वो डेप्थ को ज़्यादा करना पड़ता है। इसके अलावा तीसरा फैक्टर है कि आप बुआई कर कब रहे हैं, यानी कि अगर आप ज़्यादा सर्दी में बुआई कर रहे हैं तो डेप्थ और होगी। अगर आप नॉर्मल जो टेम्परेचर रिक्वायरमेंट होती है, जो आइडियल टाइम होता है सोइंग का, अगर उन डेटों में आप जो है वो बुआई कर रहे हैं तो फिर सीडिंग डेप्थ और होगी। अब जनरली हम बात कर लेते हैं कि अगर तो आपकी ज़मीन है रेतली किस्म की, तो फिर 2 से 2.5 इंच जो है वो आइडियल डेप्थ है मकई के सीड की। यहाँ पर आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अगर तो है बीज बारीक पतला बीज है, छोटा बीज है, जो छली के अमूमन ऊपर वाले हिस्से से लिया गया होता है, तो फिर तो 2 इंच बहुत है। और अगर छली का जो निचला हिस्सा होता है, जो लंबा बीज होता है, लार्ज जो फ्लैट बीज होता है, तो फिर आप इसे 2.5 इंच भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ज़मीन मैरा और भारी मैरा किस्म की है तो 1.5 से 2 इंच आइडियल डेप्थ है। अगर 1.5 इंच से कम रखेंगे तो भी आपके उगाव पर असरअंदाज होगी, और अगर 2 इंच से बढ़ाएंगे तो भी उगाव पर असरअंदाज होगी। और अगर आपकी ज़मीन है थोड़ा सा भारी नेचर की, क्लेई नेचर की, फाइन टेक्सचर सॉइल है, तो फिर 1.5 इंच से ज़्यादा गहराई ना ले जाएं, लेकिन कोशिश करें कि 1.5 इंच, 1.25 से 1.5 इंच लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इससे कम करेंगे तो भी मनफी असरात मुरतब होते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर बीज की गहराई थोड़ा सा कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है, तो जब उगाव हो जाता है उसके बाद तो मोस्टली फसल मिल जाती है, तो फिर ये पैदावार पर कैसे असरअंदाज होती है। 2 टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, एक को हम कहते हैं जर्मिनेशन और एक को हम कहते हैं इमरजेंस। जब बीज में से जो उसकी इब्तदाई जड़, जिसे हम रेडिकल कहते हैं, वो निकल आए तो हम कहते हैं जर्मिनेशन हो गई। वो उस वक्त बीज अभी ज़मीन के अंदर पड़ा हुआ होता है, हमें बाहर से नज़र नहीं आता। जब ये पौधा उग कर ज़मीन से बाहर आता है, असल में हम इसको कहते हैं इमरजेंस उगाओ। तो जर्मिनेट होना और बात है, इमरजेंस होना और बात है। हो सकता है आपके 95% से ज़ायद जो आपने बीज लगाए थे उन्होंने जर्मिनेट किया हो, मगर ज़मीन से बाहर ना आ सके, बाहर आए 90%, 5% रह गए। तो जर्मिनेशन अगर 95% थी तो इमरजेंस हुई 90%। तो अब ये जो इमरजेंस है, ये अगर यकसा हो, यूनिफॉर्म हो, जिसे हम कहते हैं यकसा उगाओ, तो पैदावार में 10% तक इजाफा हो जाता है। और अगर ये यकसा ना हो तो इसी मुनासबत से पैदावार में कमी होती जाती है। अब आप कहेंगे यकसा उगाओ से क्या मुराद है। मिसाल के तौर पर आप अपने खेत में गए और जो पहला आपने पौधा उगा हुआ देखा, ज़मीन से बाहर आ गया, अगले 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन के अंदर बाकी तमाम पौधे उग आए, तो ये है यकसा उगाओ। लेकिन अगर वो 5 दिन 7 दिन फर्क रहा, यानी काफ़ी ज़्यादा के 7-7 दिन तक उगाव होता रहा, तो उसमें जो पहले उगेंगे वो कद बड़ा होगा, जो बाद में उगेंगे उनका कद छोटा होगा। जो छोटे कद के रह जाते हैं, जो पीछे रह जाते हैं, ये पैदावार पर मनफी असर डालते हैं। यहाँ पर एक रिसर्च का डाटा है, मैं आपको चार्ट की सूरत में दिखा रहा हूँ। ऐसे जैसे उगाव के अंदर यकसानियत कम होती गई, वैसे वैसे पैदावार मुतासर होती है। तो इसीलिए जो इमरजेंस है उसमें बहुत बड़ा किरदार है सीडिंग डेप्थ का। ज़रूरत से ज़्यादा गहराई पर लगाएंगे तो इमरजेंस कम हो जाएगी,
और ज़रूरत से कम गहराई पर लगाएंगे तो भी इमरजेंस कम हो जाएगी, क्योंकि दोनों सूरतों में जर्मिनेशन भी मुतासर होती है। और उसके बाद जो आप ज़्यादा ऊपर लगा लेते हैं तो आपने देखा होगा आपको कुछ पौधे गिरे हुए नज़र आते हैं, तो उस सूरत में भी सीडलिंग की जो मॉर्टेलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, जिससे दोनों सूरतों में जो इमरजेंस परसेंटेज है, जो शरह उगाव है, वो मुतासर होती है और अल्टीमेटली क्या होगा, पैदावार भी मुतासर होगी। अब आप कहेंगे कि ये क्या साइंस लेकर बैठ गए हैं, कोई झटका सा तरीका बता दें। तो भाई हमारी उंगलियों के पोरे तो होते हैं ना, जहां पर हम कहते हैं कि जी 1.5 इंच गहरा लगाना है, तो आप अपनी उंगली का पोरा देख लें, उसके मैयर कर लें किसी टेप के साथ कहां तक बनता है, उसी हिसाब से अपने हाथ में बीज पकड़ें और उतनी डेप्थ तक वो पोरा दबाएं, उसके बाद छोड़ दें। तो ये जो है वो बेहतरीन तरीका है कि आप अपनी उंगलियों के पोरे देखें। जो लोग चोपा लगाते हैं उन्हें आइडिया होता है ना, प्रैक्टिस होती है, हर सीजन में चोपा लगाती है जो लेबर। तो आप ये खुद से तजर्बा करके देख लें कि मिसाल के तौर पर आपके ये उंगली का पोरा है, ये अंगूठा है, तो आप इसे मैयर कर लें कि जी मेरा यहाँ तक ये 1.5 इंच बनता है। उसके दरमियान में सीड पकड़े टिप पर, उसे वहाँ तक दबाएं और उसके बाद जो है वो दोनों उंगली बाहर निकाल लें। तो ये आपकी प्रॉपर सीडिंग डेप्थ होगी। और प्लांटर का जो मेज प्लांटर होता है उसका एडवांटेज यही है कि वहाँ पर आप सीडिंग डेप्थ फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो यूनिफॉर्मिटी के साथ जो है वो आपका बीज वो ज़मीन की डेप्थ में जाता है, और इसीलिए वहाँ पर जो उगाव है वो ज़्यादा आपको यकसा नज़र आता है, एक जैसी फसल नज़र आती है।